जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 7 मई है और कल जैसे केंद्र सरकार के द्वारा जो मॉक ड्रिल होने की बात है वो कल ही शाम को सभी के पास नोटिफिकेशन के द्वारा जरूर से आ गई है। तमाम न्यूज चैनल में खबरों में आप ये पढ़ रहे हैं कि जितने भी क्षेत्र है ऑलमोस्ट 259 जिलों और शहर में ये जो मॉक ड्रिल है कल होने जा रहा है और इसका सिलीगुड़ी में भी जो इम्पैक्ट है नजारा है वो जरूर से आप देख सकते हैं। तो देखिए मॉक ड्रिल जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है और जैसे आप सभी को पता है कि किस तरीके से ये युद्ध जैसी स्थिति लोग इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, कितना ये प्रभावी हो सकता है, लोगों को क्या कुछ सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए, सेना के द्वारा क्या कुछ होने वाला है, शहर में इसका क्या कुछ इंपैक्ट है, तमाम प्रश्न हम सभी के जहन में जरूर से आ रहा होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर आप तक, ये वीडियो आप तक पहुंचाने का हमारा सिर्फ यही मकसद है कि अगर आप भी कल कुछ ऐसा ही नजारा सिलीगुड़ी या इसके आसपास में देख रहे हैं तो घबराइए मत, सतर्क रहिए और जो सेना है उनका साथ दीजिए। बता दें कि इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ये एक्सक्लूसिव पूरा इंटरव्यू हमने रखा है कर्नल राकेश कुमार बाली जी से, जो रिटायर है और ये मॉक ड्रिल के बारे में तमाम जो जानकारी है वो हमें देने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो खबर समय में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर पहलगाम में जो हमारे देश के नागरिकों का जान गई है उनके परिवारों के लिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। अभी आपने जो बोला कि एक सेंटर द्वारा एडवाइजरी इशू की गई है सिविल डिफेंस के एक्टिवेट करने के लिए और मॉक ड्रिल्स वगैरह की हुआ है, पेपर में भी आज देखा है इसके बारे में। ये सेंटर एक एडवाइजरी इशू करता है और इसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तमाम अधिकारी जो हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, इनको एडवाइजरी नहीं आती तब तक इसके ऊपर में कोई डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी एज ए नागरिकों का मैं बताना चाहता हूं, एक नागरिकों की क्या क्या इसमें उनके लिए लागू है और क्या क्या उनका रोल है और क्या क्या उनकी जिम्मेवारी है। ये ज्यादा एप्लीकेबल है वेस्टर्न सेक्टर के लिए। जो एरिया हमारे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगते हैं उनके लिए ये ज्यादा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जहां डिस्ट्रिक्ट के लिए या स्टेट्स के लिए एडवाइजरी इशू की है, बॉर्डर स्टेट्स के लिए, वहां भी कुछ हद तक ये लागू होगा और उसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। इसमें 3-4 चीजें आती हैं। पहली चीज तो है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो एयर स्ट्राइक के लिए इस में एडवाइजरी में बहुत जरूरी है कि ब्लैकआउट्स किया जाता है। पूरा शहर की तरफ से बिजली बंद नहीं की जाती, लेकिन नागरिकों को सचेत किया जाता है कि जैसे ही सायरन बजता है एयर डिफेंस का तो आप अपने घरों की लाइट को बंद कीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया की जो पॉकेट्स होती हैं, इनके अंदर में नॉर्मली एयर स्ट्राइक जो है कोई भी अच्छा देश अवॉइड करता है कि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। लेकिन फिर भी हमारा कोई भी दुश्मन अगर ऐसी शैतानी करके हाईली पॉपुलेटेड एरियाज के ऊपर में कुछ डैमेज करना चाहता है तो उसके लिए ब्लैकआउट किया जाता है। तो ये नागरिकों को सचेत रहना है इसमें कि जैसे ही एयर डिफेंस का सायरन बजता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। पुलिस का इसमें बहुत एक एक्टिव रोल होता है। उसके बाद में सिविल डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर में जैसे पंजाब स्टेट्स वगैरह, वहाँ होम गार्ड्स आते हैं। यहाँ पे भी सिविल डिफेंस हर सब डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में एक सेल होता है जिसको एक्टिवेट किया जाता है। तो ये तो हो गया एक आपका लाइट्स आउट की ड्रिल। सेकंड इसके अंदर में आता है जो इस एरिया के अंदर में जो सेंसिटिव जगह है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, ये एक बहुत ही चिकन नेक एरिया जिसको बोलते हैं, काफी सेंसिटिव एरिया है। पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो रेल एंड रोड जो नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, वो पूरा का पूरा इस एरिया के थ्रू होके जाता है।
इस एरिया के अंदर में जो भी इम्पोर्टेंट ब्रिजेस हैं, जो भी नदियों के ऊपर खास करके जो बड़े ब्रिजेस हैं, इनकी सुरक्षा ऑलरेडी होती है। लेकिन नॉर्मली जो हमारे इंटीरियर में जैसे पड़ते हैं, जैसे बड़े ब्रिज हो गए, कोरोनेशन ब्रिज हो गया, और जलपाईगुड़ी एरिया के अंदर जो ब्रिजेस हैं, जो अभी तक जिनको हम टोटली सीएसएफ के द्वारा या गार्ड नहीं करते थे, अभी जैसे ही एडवाइजरी होती है तो इनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है। क्योंकि अगर कोई भी दुश्मन किसी भी तरीके से सैबोटेज के जरिए या एयर अटैक्स के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर डैमेज करता है, रेल नेटवर्क के ब्रिजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसकी भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाती है। सर, जैसे आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में कहा, जिक्र किया, तो सर यहाँ पर ये मॉक ड्रिल कितना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? क्योंकि हम सभी को पता है कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं। आज भी हमने देखा कि काफी सारे जो रेलवे स्टेशन, एनजेपी रेलवे स्टेशन की मैं पर्टिकुलरली बात करूं, या फिर इसके आसपास के भी जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है, और आसपास के बॉर्डर एरिया पर भी बहुत सारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर सिटी में कितना ये इसका इम्पैक्ट होने वाला है? सिटी के लिए तो एक, जैसे आपको बताया कि अगर मान ले इस एरिया के अंदर में इसमें एक चीज कनेक्शन होता है। यदि हमारा पाकिस्तान की तरफ से कोई शरारत होती है और एक फुल स्केल वॉर होती है, तो उस हालत में सब लोगों के दिमाग में है कि चाइना उसके साथ शामिल होगा कि नहीं होगा। वर्स्ट केस है कि मान लीजिए अगर चाइना भी उनके साथ मिलके कुछ और इस शरारत को बढ़ाना चाहता है, तो तब उस हालत में हमारा रोल बनता है कि अगर सिविल डिफेंस एडवाइजरी इशू की जाती है, ब्लैकआउट्स की जाती है, तो उसको अच्छे से माने। और दूसरी बात है, एक सिविलियंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि इस एरिया के अंदर में अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपके एरिया में रेलवे स्टेशन के पास में रेल लाइन के, चाहे छोटा ब्रिज भी हो चाहे बड़ा ब्रिज हो, उसके आसपास भी अगर आप कुछ संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखते हैं, तो जरूर इसकी पुलिस को इमीडिएटली खबर करें। क्योंकि आपके लोकल की नजर से कोई भी अपरिचित व्यक्ति अगर ऐसी कार्रवाई में है, तो सबसे पहले तो उसकी नजर लोकल लोगों की नजर पड़ती है उसके ऊपर। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सचेत रहें। आपके एरिया के अंदर में कोई ब्रिजेस हैं, ये मैं खाली सिलीगुड़ी के लिए नहीं बोल रहा, इस पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क जो शुरू होता है इधर में चोपड़ा से शुरू होके तंग कॉरिडोर से निकलते हुए आगे जलपाईगुड़ी और उसके बियॉन्ड जाता है, इस एरिया की सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा है। तो इस एरिया में अगर हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी मिलती है जो साधारण नहीं थी, तो जरूर इसके ऊपर में सचेत रहना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। बाकी इसमें एक और चीज आती है, बंकर ड्रिल्स वगैरह हैं, वो जहां एयर रेड का खतरा होता है वो वहां फॉलो किए जाते हैं। जैसे पंजाब के अंदर में है, बॉर्डर एरियाज के डिस्ट्रिक्ट हैं, अमृतसर हो गया, गुरदासपुर हो गया, उसके बाद पठानकोट है, जम्मू का पूरा एरिया है बॉर्डर के साथ साथ, जो जहां पे कुछ एरियाज में इवन शेलिंग भी होती है अगर वॉर होती है, तो उस वजह से वहां पे बंकर्स बनाए जाते हैं। तो वो बंकर ड्रिल बोलते हैं उसको, कि जैसे ही किसी स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं वहां पे, अगर वहां पे डायरेक्ट शेलिंग एरिया के अंदर में आते हैं, तो वहां पे उनको बचाने के लिए जरूर कुछ न कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे उनको कोई सिविलियंस को नुकसान ना हो। मैं समझता हूं इस एरिया में ऐसा बंकर ड्रिल का कोई ऐसा ज्यादा महत्व नहीं है। यस, सचेत रहने का बहुत जरूरी है। और दूसरा जो ब्लैकआउट है, और आपके एरिया में कोई भी संदिग्ध आदमी घूमता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर में एक सैबोटेज का बहुत डर रहना चाहिए। कोई भी हमारी जो इंस्टॉलेशंस हैं, रोड कम्युनिकेशन है, रेल कम्युनिकेशन है, इसको कोई डैमेज ना पहुंचा पाए। सर, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और बात करें कि जो कॉलेज जाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक पब्लिक प्लेस ही हो गया, अगर ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो उनको किस तरीके से उसमें टैकल करना है इस सिचुएशन को देखकर? मैं तो समझता हूं जिस कॉलेजेस में या स्कूल्स में जूनियर डिवीजन की एनसीसी है, दोज बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, और सीनियर विंग जो है कॉलेजेस में है,
वो तो ऑलरेडी उनको तो पढ़ाया जाता है बी और सी सर्टिफिकेट में कि कैसे आपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, वॉर सिचुएशन बनती है, तो उसमें आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दीज आर बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रेन टू सम एक्सटेंट। इनकी ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी इनकी मदद ली जाती है। नाइट ड्यूटीज जो पेट्रोलिंग करते हैं अपने अपने एरिया में, कि चलो रात में हम एक ग्रुप बनाते हैं जो हमारे एरिया में कोई ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी ना हो, उसके अंदर में यंग बॉयज एंड गर्ल्स का, स्पेशली एनसीसी स्टूडेंट्स, एनएसएस स्टूडेंट्स, इनका बहुत बड़ा अच्छा रोल है और ये दूसरों को भी सचेत कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे जरूरी है कि डर का माहौल नहीं होना चाहिए। दीज आर एडवाइजरी टू सेव सिविलियन कैजुअलिटीज। एट द सेम टाइम इसका दूसरा मकसद है कि भी लोगों में एक जागरूकता आए कि अपने आप को कैसे बचाना है और कैसे अपने आप को सचेत रखना है। लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, सेंट्रल एडवाइजरी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। जब तक ये नोटिफिकेशंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को नहीं होता तो वो नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होता। ओके, तो सर सभी को सतर्क रहने के लिए और घबराने के लिए नहीं घबराने के लिए यही सलाह आपके द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, ब्लैकआउट हो जाता है अचानक। मान लीजिए मॉल के अंदर में है, हमारे 3 मॉल तो ये बड़े फेमस हैं, 2 तो सेवक रोड पे हैं, एक नया तीसरा मॉल ऐड हुआ है। आप देख लीजिए सैटरडे संडे को यहाँ काफी रश होता है। इस जगह पे अगर सडनली सायरन बजता है और एडवाइजरी इशू की जाती है या उसके मुताबिक लाइट्स आउट का सायरन बजता है, तो लोगों में तो भगदड़ मच जाएगी। तो उस हालत के अंदर में इस जगह के अंदर के जो भी वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर मॉल की, उनकी ये एक ड्यूटी बन जाती है कि ऐसी ड्रिल का प्रैक्टिस करें, दिन के वक्त करें, कि जैसे क्योंकि उसमें हो सकता है लिफ्ट बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, तो कैसे सेफली उन लोगों को जो उस वक्त मॉल में है उनको वहां से कैसे बाहर निकालना है। सेम चीज लागू है हॉस्पिटल्स के ऊपर में। हमारे सिलीगुड़ी शहर में बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, उनका भी सेम ऐसे मैनेजमेंट। रोगी जो है वो तो बिस्तर पे रहेगा, पहली बात, उसको भी पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर में, वार्ड्स के अंदर में लाइट बंद नहीं किया जाता। वहां पे ऐसी व्यवस्था की जाती जिससे अंदर की लाइट बाहर ना जाए। लेकिन वहां भी पैनिक नहीं होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा लोग हैं उस जगह पे हैं, उनको धीरे धीरे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये मॉल्स के लिए तो बहुत जरूरी है। वहां पे मैं सोचता हूं कि जब एडवाइजरी आ जाएगी तो मॉक ड्रिल करना, कैसे मॉल को सेफली खाली करके बाहर आना है लाइट बंद होने के बाद, इसकी जरूर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर अवेयरिंग द पीपल, थैंक्स अ लॉट। तो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, थैंक यू सो मच सर। तो बता दें कि ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो कि बहुत ज़रूरी थी और कहीं ना कहीं बात करें कि सिलीगुड़ी वासियों को जब इस मॉक ड्रिल के बारे में पता चला, सिर्फ सिलीगुड़ी कहूँगी तो शायद गलत होगा, क्योंकि देखिए कल से ही ये जो खबर है ना, ये बहुत चर्चाओं में है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मॉक ड्रिल कैसे होगा, क्या होगा। इसमें मैं बता दूं कि बहुत सारी टेक्निकल बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जिस तरीके से अलग अलग निर्देश समय समय पर जारी किए जा रहे हैं, उस पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। और जैसे आप सभी को पता है कि ऑलरेडी 259 जिला और शहर में जो है ये जो आप कह सकते हो कि मॉक ड्रिल है, इसकी बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम तक पहुंचाई गई कि यहां पर ऑलरेडी 259 जिलों और शहर में ये मॉक ड्रिल होने की बात बताई जा रही है, कल यानी कि 7 मई को। अगर आपके भी आसपास में कुछ भी ऐसा नजारा आप देखते हैं, मैं बात करूं कि जल, थल, वायु सेना की तरफ से और जो तमाम अग्निशमन विभाग भी और पुलिस प्रशासन भी लगातार इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ नजारा देख रहे हैं तो घबराइएगा मत, उनका साथ दीजिएगा, क्योंकि जब तक पब्लिक हम अगर सेना का साथ नहीं देंगे तो ऐसे आपातकालीन स्थिति में उससे उभरना, उससे बचना कहीं ना कहीं सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये मॉक ड्रिल एक ऐसा प्रैक्टिस है, आप कह सकते हैं, जिससे आपातकालीन स्थितियों में किस तरीके से निपटना है, किस तरीके से हमारी सेना की तैयारी है, वो भी बहुत परखने वाली चीज है कि इस मॉक ड्रिल के द्वारा ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से उससे बचा जा सकता है।
आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो पहलगाम आतंकवादी जो हमला हुआ था उसके बाद से पूरे देशवासी बहुत ही सहमे हुए हैं। वो लगातार जरूर से जो जिनके साथ ये घटना हुई है, मृतकों के परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें कि यह सचमुच जरूरी था कि केंद्र सरकार कुछ ना कुछ कदम जो है वो उठाने वाली थी। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ बातें सामने आती हैं, क्या कुछ फैसले जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन कल जो है वो 7 मई कल मॉक ड्रिल होने की बात बताई जा रही है। कौन कौन से जगहों पर ये जो विशेष मॉक ड्रिल है पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं वो रखी गई है, वो है कुछ बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मालदा, सिलीगुड़ी, ग्रेटर कोलकाता, दुर्गापुर, हल्दिया, हाशीमारा, खड़गपुर, आसानसोल, फरक्का, चित्तरंजन, बालूरघाट, अलीपुरद्वार, रायगंज, इस्लामपुर, दिनहाटा, मेखलीगंज, माथाभांगा, कालिंपोंग, जलढाका, कर्शियंग, कोलाघाट, बर्धमान, बीरभूम, ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली और मुर्शिदाबाद जगहों के लिए ये जो मॉक ड्रिल है वेस्ट बंगाल की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो ये सब जगहों के लिए ये अधिसूचना में ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है कि इन इलाकों में मॉक ड्रिल हो सकता है। जो सेना है वो सड़कों पर हो सकते हैं, अपनी तरीके से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी मॉल में जैसे बैकआउट जो ड्रिल के बारे में सर ने बताया वो भी हो सकता है। स्कूल, कॉलेजेस, मॉल के लिए भी ये सारी चीजें, सार्वजनिक प्लेसेस जैसे सिलीगुड़ी में आपको पता है कि बहुत सारे बाजार हैं, सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी। बॉर्डर्स की मैं बात करूं तो फुलबाड़ी के निकट जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां पर भी बीएसएफ के द्वारा लगातार चौकसी बढ़ा दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार हमारे देश की सेना आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भरपूर कोशिश, भरपूर तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर और क्या कुछ बातें सामने आती हैं। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।